बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइवर कैप्सूल्स के ऊपर। और इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो ड्राइवर कैप्सूल्स, सबसे पहले ही हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। अब ये इसकी पैकिंग जो है ये मेरे हाथ में मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। हाँ, इसकी न्यू पैकिंग जो है वो आ चुकी है मेरे पास। इसकी पुरानी पैकिंग है, तो आप जो है नई पैकिंग जो है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसे करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है ड्राइवर की पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। और अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है इसे अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पावर्स के ऊपर कि ये ड्राइवर जो है ये कितनी किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो ड्राइवर जो है ये दो किस्म की पावर्स में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ड्राइवर, और दूसरा जो है फिर ड्राइवर एफ के नाम से भी इसकी एक पावर जो है वो मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो है आपको रिकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है ये ड्राइवर को यूज करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ ट्राइबल सिंपल कैप्सूल्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी पावर्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ट्राइबर कैप्सूल्स का फार्मूला होता है ट्राइट्रोप्रम ब्रोमाइड। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। ट्राइट्रोप्रम ब्रोमाइड जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है। तो इसे बनाने वाली कंपनी है जी हाई नून लेबोरेटरीज। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। हाई नून लेबोरेटरीज जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ड्राइवर कैप्सूल्स के यूजेस ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है वो फेफड़ों से मुतालिक जितने भी मसले मसाइल आ जाते हैं तो उसमें जो है इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पर जरा तफसील से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जी अगर आपको खांसी रहती है मुसलसल, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद खास तौर पे इसका इस्तेमाल जो है वो सांस वगैरह के मसले मसाइल के लिए किया जाता है। यानी कि कई लोग होते हैं कि उन्हें जो है सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है वो दमे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आते हैं। यानी कि वही चीज़ कि उन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये कैप्सूल जो हैं वो खाने के लिए नहीं होते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये कैप्सूल जो हैं वो खाने के लिए नहीं होते हैं। इन्हें इनहेल किया जाता है। यानी कि एक खास किस्म का इनहेलर आता है, तो उसमें जो है एक कैप्सूल को इसमें डाल के जो है वो फिर इनहेलर के जरिए जो है वो सांस लिया जाता है। तो उसे जब ये सांस से के जरिए जो है फेफड़ों में जाता है तो फिर उसके जरिए जो है आपको सांस आना या खांसी आना या दमा वगैरह जो भी आपको हो रहा है, तो उससे जो है फौरी तौर पे आपको आराम मिलता है। तो ये इसका जो है इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूँ कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लेके नहीं देते उस वक्त तक आप जो है इस मेडिसिन को यूज ना करें।
ज़रा अपने आप पे और अपने पैरों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला ये कैप्सूल्स आपको देगा ही नहीं जब तक कि डॉक्टर आपको ये लिख के ना दे, क्योंकि ये जो है सांस वगैरह के मसले मसाइल जो हैं ये सीरियस किस्म के होते हैं। तो कोई भी फार्मेसी वाला या मेडिकल स्टोर वाला आपको ये मेडिसिन जो है देता ही नहीं है जब तक कि डॉक्टर आपको ना लिख के दे। तो इसलिए जो है आपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस मेडिसिन को जो है यूज करना है। तो अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ट्राइवर कैप्सूल्स की डोजेज जो हैं वो आपकी कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपके सांस लेने की या दमा वगैरह की कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ एक मरतबा यानी कि वंस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। और वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो फिर से मैं आपको वही कहूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। तो ट्राइवर कैप्सूल्स के साइड इफेक्ट जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़रर सी मेडिसिन है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं। तो मैं इसके साइड इफेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जी, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको कब्ज जो है वो रह सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद कई लोग जिन्हें ये कैप्सूल जो हैं वो शुरू करवाए जाते हैं और वो जब इन्हें इनहेल करते हैं तो बाज़ों का जो है वो कई लोगों को सूट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो खांसी होना शुरू हो जाती है या फिर गले में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये साइड इफेक्ट जो है, यानी कि ये खांसी होना या गले में कोई इन्फेक्शन होना, ये साइड इफेक्ट जो है इसका 1 हफ्ते के अंदर गायब हो जाता है। क्योंकि जिस्म को जब इसकी आदत होती है तो फिर ये साइड इफेक्ट भी खुद ब खुद जो है गायब हो जाता है। तो इसलिए इसकी कोई इतनी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स की फ़िक्र की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है आपको यूरिन के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि यूरिन करने में आपको परेशानी हो सकती है, यानी कि यूरिन आपका जो है वो रुक-रुक के आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से राब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के ना दें, उस वक़्त तक आप जो है इस कैप्सूल को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए और मेरा ख़्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाज़िमी तौर पे सब्सक्राइब करें। मन में अगर आपके कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर पैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।